तूफानों से कश्ती निकालना ही असली हुनर है। जी हाँ, तूफानों से कश्ती निकालना ही असली हुनर है। साहिल पर रुक जाना यकीनन खौफ का असर है। जिंदगी हो या इन्वेस्टिंग, साहिल पर रुक जाने से कभी मंजिल नहीं मिलती। अगर आपका पोर्टफोलियो पिछले कुछ दिनों में लाल हुआ है तो घबराइए मत। हिस्ट्री बताती है स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के मौके तभी मिलते हैं जब इन्वेस्टर सबसे ज्यादा डरे हुए हों। और आज मार्केट में वैसी ही सिचुएशन बनती हुई। अगर आपने मार्केट को पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया है तो हवा में एक चीज क्लियरली फील हो रही है, दैट इज नर्वसनेस। क्रूड ऑयल $100 के आसपास, डॉलर 92 के जोन में, और इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हाई इन्फ्लेशन, कॉरपोरेट मार्जिन्स पर प्रेशर, और कभी कभी आउटफ्लो ऑफ मनी बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स। इसी वजह से टुडे द पोर्टफोलियोज आर बिडिंग एंड इन्वेस्टर्स आर स्केयर्ड। लेकिन इस सिचुएशन में ए वेरी इंपॉर्टेंट सिल्वर लाइनिंग। याद कीजिए मार्च 2020 का कोविड क्रैश। उस वक्त पेसिमिज्म अपने पीक पर था और लोगों का कहना मार्केट्स को रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। लेकिन रियलिटी, उस क्रैश के बाद मार्केट्स ने हिस्ट्री के न्यू हाइज बनाए। और शायद इसीलिए स्टॉक मार्केट का साइलेंट रूल, जब डर अपने पीक पर हो, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज जन्म लेती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द मार्केट क्रैश। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। अब एक कड़वी मगर जरूरी बात, मार्केट क्रैशेस कोई अनहोनी या रेयर इवेंट नहीं। हिस्टोरिकली हर डेकेड में मार्केट्स ने कोई ना कोई बड़ा शॉक फेस किया। 2000 में डॉट कॉम क्रैश आया और लोगों ने कहा इंटरनेट का बबल फूट गया, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर खत्म। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और लोगों ने कहा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड। 2020 में कोविड क्रैश आया और लोगों ने कहा वर्ल्ड अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मार्केट्स हर बार शार्पली गिरी और हर बार इन्वेस्टर को यही लगा कि अब मार्केट्स कभी रिकवर नहीं होंगी। लेकिन रियलिटी, मार्केट्स ने हर बार रिकवरी के साथ हिस्ट्री के नए हाइज बनाए। लेकिन प्रॉब्लम मार्केट क्रैश नहीं, प्रॉब्लम है इन्वेस्टर बिहेवियर। मार्केट तो हर बार वक्त के साथ वापस ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर पैनिक में गलत वक्त पे एग्जिट कर जाए, ही मिसेस द रिकवरी। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट क्रैशेस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। जहां लोग उसे तबाही बोलते हैं, दे कॉल इट द ग्रेट मार्केट डिस्काउंट सेल। जरा एक एग्जांपल से समझिए। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका शेयर वॉज ट्रेडिंग एट ₹1000, मार्केट पैनिक में वो 700 पर आ गया। अब जरा लॉजिकली सोचिए, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हो गया? नहीं। क्या उसकी फैक्ट्रीज बंद हो गई? नहीं। क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ प्राइस गिरा है, वैल्यू नहीं। इसीलिए मार्केट क्रैशेस दे आर ए डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। चलिए अब कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल देखते हैं। दीज एग्जांपल्स आर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ताकि आप कंसेप्ट समझ सकें। ये मेरी तरफ से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। मार्च 2020 में निफ्टी 7500 के लेवल तक चला गया। उस वक्त सेंटीमेंट वाज वेरी नेगेटिव। जिन लोगों ने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखा, उन्होंने देखा कि वही निफ्टी सितंबर 2024 तक 26,000 के लेवल तक चला गया, यानी 4.5 साल में 3 गुना से ज्यादा की ग्रोथ। कोविड क्रैश के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग बैंक 180 के रेंज में आ गया। फंडामेंटल्स वही थे, बैंक वही था, लेकिन मार्केट पैनिक की वजह से प्राइस गिर गया। और अगले 4 साल बाद वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 800 की रेंज में चला गया। दिस इज द पावर ऑफ व्हेन यू बाय एट डिस्काउंट। कोविड क्रैश के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1000 से नीचे आ गया। जिन लोगों ने पेशेंस रखा और एकोमोलेट किया,
अगले 4 साल में वहीं रिलायंस इंडस्ट्री 3000 के लेवल तक चला गया। इसीलिए इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द मार्केट क्रैशेस दे डू कीप अकोमोलेटिंग, क्योंकि दे आर अवेयर मार्केट क्रैशेस एंड डिस्काउंट सेल्स दे आर नेवर परमानेंट। स्मार्ट इन्वेस्टर्स की पहली स्ट्रेटजी इज टू बाय क्वालिटी बिजनेस ड्यूरिंग द मार्केट क्रैशेस। मार्केट गिरावट में कचरा और सोना दोनों गिरते हैं, लेकिन रिकवरी के वक्त सिर्फ सोना ही चमकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स दे डोंट चेस द पेनी स्टॉक्स ड्यूरिंग द मार्केट क्रैशेस। उनका फोकस रहता है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, लो डेट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ। याद रखिए, मार्केट क्रैशेस के दौरान क्वालिटी स्टॉक्स भी गिरते हैं बिना किसी गलती के, लेकिन रिकवरी के टाइम सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ही सबसे पहले और सबसे तेज भागते हैं। एक एग्जांपल से समझिए। दिस एग्जांपल इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, इट्स नॉट ए बाय एंड सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। मार्च 2020 में टीसीएस 16-1700 की रेंज में आ गया। फंडामेंटल्स वहीं थे, ग्लोबल क्लाइंट्स भी वहीं थे, सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट वीक था। लेकिन जिन लोगों ने क्वालिटी को पहचाना और टीसीएस को एकोमोलेट किया, उन्होंने देखा कि वहीं टीसीएस अगले 4 साल बाद 4500 की रेंज में आ गया एंड दे मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। दूसरी स्ट्रेटजी जो दिखने में तो सिंपल है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहरा, दैट इज टू कंटिन्यू द शिप ड्यूरिंग द मार्केट क्रैशेस। नॉर्मल इन्वेस्टर मार्केट क्रैश के दौरान अपनी शिप बंद कर देता है और सोचता है मैंने अपना पैसा डूबने से बचा लिया। वाइल द स्मार्ट इन्वेस्टर वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। दे कंटिन्यू द शिप और इवन टॉप अप भी, क्योंकि दे आर अवेयर ड्यूरिंग द मार्केट क्रैशेस द शिप becomes more powerful as you get more number of units with the same money। याद रखिएगा, सिप का मैजिक बुल मार्केट में नहीं, बियर मार्केट में यूनिट्स एकोमोलेट करने से होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट क्रैशेस देयर इज अ डिस्काउंट सेल ऑन द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आल्सो। थर्ड स्ट्रेटजी फॉलोड बाय द स्मार्ट इन्वेस्टर इज टू फॉलो द एसेट एलोकेशन। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक बहुत बड़ी जरूरत है। ए बैलेंस पोर्टफोलियो लुक्स लाइक इक्विटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, गोल्ड प्रोटेक्शन के लिए, डेट स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी के लिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है और अगर इक्विटी मार्केट में 30% का क्रैश आए तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैन बी डाउन बाय 30%। ऑब्वियसली इट कैन पैनिक एन इन्वेस्टर। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन है, 60% इक्विटी, 20% गोल्ड एंड 20% डेट, अगर इक्विटी मार्केट 30% गिरे भी तो गोल्ड एंड डेट विल प्रोवाइड ए कुशन। तो इस केस में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो विल बी डाउन बाय 10 to 12%। याद रखिएगा, एसेट एलोकेशन का काम मार्केट को बीट करना नहीं, एसेट एलोकेशन का काम है आपको पीस ऑफ माइंड देना, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना। याद रखिएगा, जब पोर्टफोलियो स्टेबल हो तो इमोशंस अंडर कंट्रोल होती हैं, और जब इमोशंस अंडर कंट्रोल हो एन इन्वेस्टर कैन टेक स्मार्ट डिसीजंस। फोर्थ स्ट्रेटजी जो सबसे पावरफुल है और शायद सबसे मुश्किल भी, वो है पेशेंस। आज के जमाने में व्हेन इंस्टेंट कॉफी और 2 मिनट्स नूडल आर देयर, हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका पैसा ओवरनाइट डबल हो जाए। लेकिन वेल्थ क्रिएशन कोई T20 मैच नहीं, वेल्थ क्रिएशन इज ए टेस्ट मैच। स्टॉक मार्केट में आपको मार्केट साइकिल्स का सामना करना ही पड़ेगा। कभी बुल मार्केट आएगा जहां सब कुछ ग्रीन दिखाई देगा, और कभी बियर मार्केट आएगा जहां सिर्फ डर और पैनिक होगा। लेकिन याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर्स दे आर अवेयर दैट crashes are just a temporary speed breaker, not an end। कंपाउंडिंग का सीक्रेट, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। याद रखिएगा, जो इन्वेस्टर पेशेंस रखें, मार्केट रिवॉर्ड्स देम विद द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। मार्केट क्रैशेस असल में स्टॉक पिकिंग का टेस्ट नहीं, ये टेस्ट है आपके बिहेवियर का। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है,
द पीपल हु मेड अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट, वो डिसिप्लिन में रहे और पैनिक में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल है, मार्केट क्रैशेस वीक इन्वेस्टर्स को बाहर निकालते हैं और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स को जन्म देते हैं। आई एम श्योर you will definitely like this video and it will definitely help you a lot for your wealth creation. कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।